बहुत ही घटना। दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड को हम ऋषि जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके किसी करीबी के साथ ये घटना वास्तव में घटा था। ये बात है साल 2015 की, जब मेरे एक दोस्त के बड़े भाई को प्रमोशन के वजह से नासिक में ट्रांसफ़र किया गया था। हालांकि उस दौरान मेरा दोस्त और मैं पहले से ही नासिक में रह रहे थे, लेकिन वो हमारे बोलने पर भी हमारे साथ रहने नहीं आया, क्योंकि उसे कंपनी की तरफ से एक अच्छा खासा फ्लैट मिला था, जो कि ना सिर्फ बड़ा था बल्कि वो फ्लैट शहर के पॉश इलाकों में स्थित था। हालांकि उस फ्लैट के अंदर का वातावरण कुछ अजीब सा था। वो जगह न जाने क्यों बेहद ही खामोश लगती थी और उसके आसपास के घरों में भी बहुत ही कम लोग रहते थे। पर मेरे दोस्त का जो भाई था, उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसका काम ही कुछ ऐसा था जिसके वजह से वो महीने के 3 हफ्ते अक्सर बाहर ही गुजारता था, और जो एक हफ्ता बचता था वो उस हफ्ते में उस घर में लौटता था। लेकिन जब भी वो वापस आता, उसे उस घर में कुछ न कुछ अजीब जरूर महसूस होता। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ तक कि वो इस किस्म का लड़का था जो दूसरों से ना तो ज्यादा बात करता था और ना ही उसे अनजान लोगों से बात करना उतना पसंद था। इसलिए उसके जितने भी गिने चुने पड़ोसी थे, वो उसे अजीब मानते थे। जबकि वह दूसरे तरफ, जब भी वो बाहर से उस फ्लैट में वापस आता, तो उसे अपनी चीजें अपनी जगह पर नहीं मिलती थी। कभी किचन की अलमारी का दरवाजा खुला मिलता, तो कभी बाथरूम का नल अपने आप चलने लगता। कभी कभी तो रात में लाइट्स खुद ब खुद जलने और बुझने लगती थी। हालांकि वो ये सब देखकर थोड़ा परेशान तो होता था, लेकिन उस समय उसने इन सब के बारे में किसी को नहीं बताया, बल्कि वो इन सब को अपने थकान का नतीजा समझकर अक्सर नजरअंदाज कर देता था। पर उसके लिए भी ये सब असलियत में तब बदलने लगा जब उसे रात के वक्त घर में हल्के हल्के कदमों की आवाजें आने लगी, एकदम ऐसे जैसे उस घर में उसके अलावा कोई और भी है। अक्सर उससे अपने बिस्तर के पास भी किसी के चलने का आवाज आता था। यहाँ तक कि तब उसे ऐसा भी महसूस होता था कि उसके सर के बालों को कोई छू रहा है, और ये सब उसके साथ न जाने कितने ही हफ्तों से हो रहा था। पर इतने सारे डरावने रातों के बाद भी उसने उस फ्लैट को नहीं छोड़ा। पर एक रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके वहां रहने का फैसला बदल दिया। असल में ये बात उस रात की है जब वो कंपनी के काम से घर वापस लौटा था। उस समय रात के करीब 11 बज रहे थे और वो बेहद थका हुआ था, इसलिए वो घर आते ही खाना खाकर सोने चला गया। पर रात के तकरीबन 1 बजे करीब उसे पहले ऐसा महसूस हुआ कि उसके बिस्तर पर कोई और भी बैठा है, क्योंकि उसके बिस्तर का गद्दा एक तरफ से दबने लगा था। उस समय उसका आंख लगा ही था कि तभी उसे अपने छाती के ऊपर बहुत ही ज्यादा दबाव महसूस हुआ, एकदम ऐसे मानो जैसे किसी ने उसके छाती पर बहुत ही ज्यादा वजन रखा हो, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। पर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये जानने के लिए उसने जैसे ही चद्दर से बाहर झांका, वैसे ही डर के मारे उसका पूरा शरीर झन्ना उठा, क्योंकि उसके आंखों के ठीक सामने एक औरत की परछाई उसकी छाती पर बैठी हुई थी, जिसके चेहरे पर गहरे घाव थे और उसकी आंखों से खून के आंसू गिर रहे थे। अपने सामने इस खौफनाक मंजर को देखकर वो एकदम बेसुध होकर वही जम गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे आखिर क्या करना चाहिए, और उसके ऊपर से वो उस घर में अकेला था, इसलिए किसी के मदद मिलने की उम्मीद भी काफी कम थी। डर के मारे पसीने से लथपथ कुछ देर के लिए चुपचाप वैसे ही लेटा रहा।
इस डर से कि कहीं उस औरत को यह पता ना चल जाए कि वो जागा हुआ है। पर उस भयानक औरत का चेहरा बार बार देखकर आखिर में उससे और रहा नहीं गया, बल्कि उसने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और वहां से उठकर उस फ्लैट से बाहर आ गया। उस रात तकरीबन 2:30 बजे के करीब वो ऑटो से सीधे हमारे घर आया। जब मैंने उसे देखा तो वो बहुत ही डरा हुआ और पसीने से लथपथ था। जब हमने उससे पूछा कि उसे क्या हुआ है, तब जाकर उसने हमें इन सब घटनाओं के बारे में बताया और हमसे विनती की कि हम उसे अपने घर में रात गुजारने दें, जिसके लिए हमने उसे मना नहीं किया। इसलिए उस रात वो उस फ्लैट में वापस नहीं लौटा। पर अगले दिन जब वो वापस गया तब उसने वहां के पुराने किराएदारों से अपने फ्लैट के बारे में पूछा, खास करके उसके इतिहास के बारे में। पर इसका जवाब कुछ ऐसा होगा उसने सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि उसके पड़ोसी के मुताबिक वो जिस बिस्तर पर सो रहा था, ठीक उसी बिस्तर पर कुछ सालों पहले एक महिला ने आत्महत्या की थी, क्योंकि उसके पति ने दूसरे औरत के लिए उसे छोड़ दिया था। इसीलिए इस सदमे को सहन ना कर पाने के कारण उसने आखिर में अपनी जान ली थी, जिसको सुनने के बाद वो उस फ्लैट में वापस नहीं गया, जो कि शायद हर वो व्यक्ति करता जिसने ये सब सुना होता। और जब तक कंपनी वालों ने उसे दूसरा फ्लैट नहीं दिया, तब तक के लिए वो हमारे घर में कुछ महीनों के लिए हमारे साथ ही रह रहा था। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि ऋषि जी के किसी करीबी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।